नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पुर। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मिशन 2024 को लेकर भाजपा अब पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरी है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद अब अगला निशाना भाजपा का मिशन 2024 है। मेरे साथ सिरसा से सांसद दुग्गल जी हैं। मैम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज हरियाणा बहुत तेज है, बहुत अच्छा जो है, मैं कई बार देखती हूँ आपकी वीडियोस और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है जनता की आवाज़ को उठाते हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आपका हालचाल जानना चाहूँगा क्योंकि आपके पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से हमने देखा कि आप फिर भी परवाह नहीं की, आप लोगों के बीच में रहे। अब आप ठीक हैं? कैसे? हाँ जी, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी अभी जैसे कई जगह पर कहीं कोई शोक हो जाता है, वहाँ पर अगर जाना पड़ता है तो मैं चौकड़ी मार के अभी नहीं बैठ पाती हूँ। तो मुझे बुरा भी लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ नीचे बैठूँ, लेकिन कुर्सी पर बैठना पड़ता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी लिगामेंट टियर हो गया था, लेकिन पहले से काफ़ी ठीक है। ठीक है जी। मैम, पहला सवाल है 2024 को लेकर कैसी तैयारियां आपकी तरफ से है, क्योंकि इस बार मिशन को लेकर आप जिस पर चले हैं, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके आधार पर आप इस बार सबसे बड़ा आपका मुद्दा रहने वाला है, आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हम जो है एक सतत गति से जो है वो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो करती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि अंत्योदय जो है वो हमारा मिशन है। उसके तहत अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको और एक्सटेंड करते हुए चिरायु के नाम से अब हर गाँव के अंदर, अगर आप देखें, मैंने यहाँ के सरपंच साहब जो हैं प्रिंस जी, इनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि 1500 के करीब और ऐसे जो है वो घर हैं कि जिनको वो कार्ड मिल रहा है और उसमें 5 लाख रुपए तक के उनके जो है इलाज, वो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हैं या गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो चिन्हित किए हुए हैं सरकार ने, वहां पर उनको जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1050 करोड़ रुपए का जो मेडिकल कॉलेज है वो सिरसा में, उसकी अनाउंसमेंट की है। और अगर आप केंद्र की बात करें तो 4 हमने, जैसे जो खाराखेड़ी की बात करें, दरियापुर जो है, धांगड़ है, तो इन सब 4 जगह पर हमने जो है, बड़ोपल है, इन 4 जगह पर जो हमने ओवरब्रिज वहाँ पर बनवाए हैं। और इसके साथ साथ हमने डबवाली के अंदर जो है वो स्टॉपेज करवाया था। नई जो है बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो हमने सिरसा से लेकर भटिंडा तक की, जो कि लोकल ट्रेन है और जिसमें बड़ागुड़ा, कालांवाली वो रुकती हुई जाती है। लोगों को बहुत उस चीज़ का जो सहूलियत मिल रही है, हमारे किसान भाइयों को भी और हमारे विद्यार्थियों को भी। इसके साथ साथ गोरखधाम की जो बहुत पुरानी डिमांड थी, आपको मालूम होगा कि सालों साल से लोग ये चाह रहे थे कि गोरखधाम जो है वो हिसार में आकर रुक जाती है, उसको सिरसा तक आना चाहिए, तो वो भी हमने सिरसा तक एक्सटेंड करवाई है, बल्कि वो आगे भटिंडा तक भी जाती है। और भी बहुत से ऐसे काम हैं, चाहे हम सड़कों की बात करें, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत सड़कों का जाल जो है पूरे सिरसा के अंदर बिछाया जा रहा है। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार के, केंद्र सरकार के हैं, वो हम कर रहे हैं। एमपी लैड में से भी मैं बहुत सा पैसा जो है वो जगह जगह पे, चाहे हम स्कूलों की बात करें, स्कूलों में शौचालय की बात है, चाहे हम अगर जैसे जो हमारी शमशान भूमि है उसकी 4 दीवारी की बात है, या कहीं पर पानी के टैंकर देने की बात है, तो बहुत जगह पर हम, जहाँ कहीं पर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है और जो यहाँ पर बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं और उनको चाहिए, तो वो हम लोग पैसा जो है वो एमपी लैड से भी देते हैं। सरकार की, केंद्र की योजनाएं भी और हरियाणा सरकार की योजनाओं को भी धरातल तक हम कैसे पहुँचाएँ, इसकी हमारी लगातार कोशिश रहती है। क्या आपकी कर्मभूमि फिर से सिरसा रहने वाली है? आप फिर से यहाँ से, अगर आपको मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो प्यार लोगों ने, आप देखिए कि 70 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पर लहराया, कमल का फूल खिला है, तो मुझे जो प्यार लोगों का यहाँ पर मिल रहा है, तो उससे मेरी मुझे लगता है कि मैं निरंतर इन लोगों की सेवा करती रहूं। आगे जो हमारे संगठन, जो हमारे हाईकमान, जो हमारी पार्टी के जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, जो निर्णय लेंगे वो सर माथे पर है। अभी चर्चा ये भी आती है कि यहाँ से आपके पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी की चर्चाएं बहुत रहती है, वो बहुत सिरसा में कार्यक्रमों में आते हैं, सुना है कि वो भी यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। देखिए, उनकी इच्छा क्या है ये तो वही बता सकते हैं। और रही बात संगठन में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सभी लोग जो हैं वो सतत कोशिश करते हैं कि कमल का फूल जो है वो हर घर में जाना चाहिए, हर घर के अंदर ये पहचान होनी चाहिए कि कमल का फूल जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है। आपने देखा होगा कि गुजरात में जिस तरह से लोगों ने मैंडेट दिया है, तो वो इसी चीज का परिणाम है कि वहां पर संगठन जो है हमारा बहुत विस्तृत रूप से घर घर में पहुंचा हुआ है।
मैडम सबसे करंट सवाल पर आता हूँ। अभी जिला परिषद के चुनाव में आपको लगता है कि जेजेपी और बीजेपी का दोनों का अलग अलग चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है? आपको लगता है कि क्या आपने भी ऐसी कोशिश की थी कि दोनों एक मूल जड़ पर आकर चुनाव लड़ते तो शायद आज नतीजे कुछ और होते? आपको लगता है लोकसभा चुनाव पर सिरसा के लिहाज से इस करारी हार कह सकते हैं, खाता भी नहीं खोल पाई दोनों पार्टियां, असर पड़े? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कम सीटों पे, क्योंकि हमें ये था कि जहां पर बहुत से हमारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जो चाहते थे कि हम समर्थन दें, वो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते थे, और कुछ जगह पर ऐसे था कि जहां पर वो कमल के फूल पे लड़ना चाहते थे। नंबर एक बात तो ये है कि आप ये देखिए कि कम से कम भी 5 से 6 के करीब जो है वो हमारे समर्थित कैंडिडेट जो है वो जीते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जिनको समर्थन प्राप्त था। और दूसरी बात जो है, 2 अगर सीटों की आप मैं बात करूं तो एक जगह पर वार्ड नंबर 3 में मुझे यहाँ तक लग रहा है कि सिर्फ 600 के मार्जिन से 8 गांव में से सिर्फ 2 गांव ऐसे थे कि जहां पर वो हमारे कृष्ण जी हमारे हैं, जो वो हाँ जी वो कि वो उन्होंने उनको हार मिली, बाकी 6 गांव में वो जीते हैं। और एक वार्ड में तो आप देखिए सिर्फ मात्र 150 वोटों से जो है हम लोग नहीं जीत पाए हैं। तो ये करारी वरारी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिरसा जिले के अंदर जो है धरातल पर पहुंची हुई है। और ब्लॉक समिति में आप देखिए सरपंच हमारे, देखिए आप बहुत ज्यादा सरपंच हमारे बने हैं और बहुत ज्यादा जो है वो ब्लॉक समिति के मेंबर्स हमारे बने हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक इस तरह का दुष्प्रचार करना या इस तरह की बात फैलाना भर होता है। जिन लोगों के पास धरातल पर जो है वो जो वोट बैंक नहीं होता है या वोट नहीं होते हैं, लोग उनके साथ नहीं हो, तो इस तरह की बात को वो फैलाते हैं। अभय सिंह चौटाला ने दावा किया है कि जितने भी समर्थित कैंडिडेट जीते वो उनके टच में है और हम चेयरमैन तो बनाने जा ही रहे हैं, बल्कि लोकसभा में भी इस बार आईएनएलडी का ही सांसद बनेगा। देखिए, ऐसा है कि पूरे हरियाणा भर के अंदर हमारे पास 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 हमारे पास राज्यसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा हैं। इतने सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें एक विधायक अगर ये क्लेम करे कि हरियाणा के अंदर उनका राज आने वाला है, तो मुझे लगता है कि जनता ये बातों को सब समझती है, जनता भी जानती है। लोकतंत्र के अंदर जो है वो जनता का क्या उसका मायना होता है, विधायकों का क्या मायना होता है, कितने विधायक आपको चाहिए होते हैं कोई भी सरकार बनाने के लिए। तो अगर 2, 4, 5 हमारे जिला परिषद के मेंबर अगर उनके समर्थन के आ भी गए, वैसे तो इंडिपेंडेंट ही हैं, तो जब तक चेयरमैन नहीं बन जाता हम नहीं कोई क्लेम कर सकता कि किसका चेयरमैन बनने वाला है। और वो ये कहें कि वो सरकार जो है यहाँ पर आईएनएलडी की बनने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ अतिशयोक्ति है। मैडम, अभी आपको मैंने सुना आपने 70 में विशेष तौर पर स्पोर्ट्स पर बोला, लेकिन सिरसा का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 9 सबसे बड़े राजीव खेल परिसर स्टेडियम है, जहाँ पर दुर्दशा उनकी अब देख सकते हैं खंडर बिल्डिंग में तब्दील हो गए हैं। खेल और खिलाड़ी की जब बात होती है तो सिरसा में ना कोच ना फैसिलिटी। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर भी आपका ध्यान होने वाला है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन स्टेडियम की हाल जिस तरीके से है? देखिए, ऐसा है कि जब हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो है वो क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, तो उसमें बहुत से सांसद जो है उन्होंने सवालात जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर जब उठाए, तो माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि इसके ऊपर 193 के अंदर पूरे सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और जिसके अंदर सबके सब भाग लेने चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी मौका मिला 193 के अंदर, मैंने भी इसके अंदर चर्चा के अंदर भाग लिया। और मुझे क्योंकि मौका मिला था तो मैं अपनी लोकसभा को कैसे जाने देती। मुझे जैसे ही मुझे लगा कि अभी मुझे अपनी लोकसभा के बारे में बात रखनी चाहिए, तो मैंने अपने सिरसा जिले के, फतेहाबाद जिले के और नरवाना की तीनों जगह के बारे में जो है, माननीय मंत्री जी वहीं पर दोनों उपस्थित थे, राज्य मंत्री भी और हमारे केंद्रीय मंत्री भी, उनके समक्ष मैंने ये बात रखी कि हमारे इलाके में जो है सिंथेटिक ट्रैक बनना चाहिए, वहां पर मास लाइट लगनी चाहिए और इसके साथ साथ जिम बनना चाहिए। तो ये सब बातें मैंने अपनी सदन के अंदर रखी हैं और माननीय मंत्री जी को मैंने ये भी कहा है कि मैं अलग से पर्सनली भी जो है लेटर लिख के आपको जो है इसके बारे में रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इलाके में देखिए बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बल्कि मैंने जिक्र भी किया सविता पूनिया जो गोलकीपर और हमारे हॉकी की टीम की जो है कैप्टन भी हैं, वो भी मैंने कहा कि हमारे ही लोकसभा क्षेत्र से आती हैं और उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि आपके हरियाणा से बहुत खिलाड़ी आते हैं। तो मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करके
अगर हम उनके पास जो है ना यहाँ की जो भी स्टेडियम की जो बातें हैं वो रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से हमें पूरी सहायता मिलेगी। एक मैडम, आपके सिरसा लोकसभा का मुद्दा सबसे बड़ा पटवारियों की जो भर्ती ना होना है। सिरसा में पूरे में 296 सर्कल और सिर्फ वहां पर 62 पटवारी काम कर रहे हैं। मतलब 18 सर्कल में 18 पटवारी चाहिए, वो 2-2 के हवाले किया गया। तो किसान बहुत परेशान है। क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे कि सिरसा में कम से कम पटवारियों की संख्या पूरी हो, किसानों को मुश्किलात ना हो? बहुत सारे काम होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी समय समय पर सभी सांसदों की है जो बैठक होती रहती है और इस बात को भी मैं जो है वो मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में चर्चा करूंगी और जरूर उनका ध्यान आकर्षित करूंगी कि पटवारियों की संख्या जो है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इलाका क्योंकि जो कृषि प्रधान एरिया है और यहाँ पर इस लोकसभा के अंदर जो है क्योंकि खेत खलिहान बहुत हैं, किसान भाई बहुत हैं, तो ये समस्या का किसी तरह से निवारण हो सके। मैडम, एक बहुत करीबी मुद्दा आपकी जिसको आप भी अक्सर उठाते हैं वो नशा, जिसके ऊपर सीएम साहब ने भी यहाँ पर ओडा में माना कि वाकई में सिरसा में ये बहुत प्रचलन इसका ज़्यादा, और आप देखेंगे तो पिछले 2 महीनों में दर्जनों युवक जो इसके मौत के शिकार हुए हैं। डी एडिक्शन सेंटर घोषणा हुई थी लेकिन अभी तक नहीं खुल पाया। आपको लगता है इस एजेंडे पर आप प्रयासरत हैं? किस तरीके से नशे के खिलाफ लड़ा जा सकता है? जी, नशे के खिलाफ जो है मेरा बहुत बड़ा एजेंडा है और मैं समय समय पर सदन में भी मैं आप देखिए कि अगर मैंने ये जो हमारे स्टेडियम के लिए बात की थी, हमारे खिलाड़ियों के लिए बात की थी, उसके लिए भी मैंने यही खास बात रखी कि नशा क्योंकि ज्यादा है तो बच्चे जो हमारे युवा जो हैं वो नशे से हट के खेलों की तरफ जाएं, इसलिए भी हमें जरूरत है कि यहाँ पर जो स्टेडियम वगैरह हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। और जो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उनसे मेरी समय समय पर बात होती रहती है। नारकोटिक ब्यूरो जो है उसका स्पेशल विंग यहाँ पर बनाया गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा सिरसा के अंदर भी जो यहाँ की पुलिस ने जो भी लिप्त पाए गए थे उनकी जो है कुर्क की थी, उनकी जो है प्रॉपर्टी पर है ना, प्रॉपर्टी, हाँ, उनकी संपत्ति को अटैच किया है। तो सरकार की तरफ से पूरी सख्ती बरती जा रही है और समय समय पर माननीय जो हमारे यहाँ के एसपी साहब हैं उनकी भी उनसे भी मेरी समय समय पर बात होती रहती है। जहाँ कहीं पर भी हमें लगता है कि पुलिस जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो वहां पर उनको हम इसके बारे में बताते हैं और वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हैं और भी अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए। देखिए ये जो छोटी पंचायत बनी है, सरपंच खासकर युवा सरपंच बने हैं, महिलाएं सरपंच बनी है। अभी मेरी जहां पर भी मैं जा रही हूँ, जैसे मैं आज जैसे हमारा बेगू गांव में गई हूँ, मैं आज ये हम मौजगढ़ गांव में आए हैं, इसके साथ डबवाली शहर में भी रहे हैं और इसके साथ साथ हम बाजेखा गांव में गए हैं। तो जिन भी गांव में हम जा रहे हैं तो वहाँ के सरपंच जो हैं वो हमें बहुत इस बात के लिए सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल और केवल हम सोचें कि सरकार के ऊपर निर्भर रहकर हम नशे को जो है युवाओं को नशे से दूर कर सकते हैं तो मुश्किल काम, जब तक कि इसके अंदर जो है वो हमारा समाज जागरूक नहीं होगा। तो हमारे बहुत से सरपंच जो हैं उन्होंने इस बात की शपथ ली है कि हम जो है गाँव के अंदर भी पूरी जागरूकता फैलाएंगे और बच्चों को समझाएंगे और जहाँ कहीं पर भी हमें इस तरह के असामाजिक तत्व नजर आते हैं तो उनका हम बहिष्कार करेंगे और पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर अगर करेंगे, छोटी पंचायत जो है, छोटी सरकार, बड़ी सरकार, सब मिलकर अगर काम करेगी तो हम लोग नशे को किसी भी तरह से जड़ से मूल से नष्ट कर सकते हैं। मैडम, मेरे आखिरी एक तो सवाल है, लसाड़ा नाला टूटा था डबवाली गांव के पास, जब आप एंटर करते हैं तो वहां पर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई थी, मकान लोगों के गिरे थे, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया। तो इसके लिए कोई आप पैरवी करेंगे कि उन सैकड़ों किसानों की भरपाई हो सके? एक साल होने जी देखिए, हाँ, मेरे नॉलेज में जैसे ही ये बात आएगी, जैसे हाँ जी हाँ मेरी नॉलेज में अभी नहीं आई है, अगर मुझे लिख के देंगे वहाँ के जो भी सरपंच हैं, यहाँ के जो भी गाँव के हैं, तो मैं हमारे डीसी साहब से भी और उच्च अधिकारियों से भी इसके बारे में बात करके जहाँ कहीं पर भी जो भी एक टेक्निकल तरीके से जो मुआवजा बनेगा वो मैं दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैडम, अक्सर आप भी जिक्र करते हैं, लोग भी करते हैं कि हमारी सांसद हमारे से दूर रहती है। अब बहुत कम समय आपके पास, किस तरीके से आगे आप लोगों के बीच में रहेंगी? कौन कौन से एजेंडे आपके पास है जिन पर आप चाहती हैं कि, चाहे वो कोरोना काल, किसान आंदोलन, हालांकि इससे पहले आपने मेरे साथ एक बड़ा इंटरव्यू किया था, अब आगे की क्या? देखिए, ऐसा है कि आपको भी मालूम है कि कोरोना की वजह से या कि आंदोलन की वजह से हम लोग जो हैं वो सभी जब अपने परिवार के लोग ही आपस में नहीं मिल पाए तो हम लोग कैसे लोगों के बीच में जा सकते थे, क्योंकि अगर हम लोगों के बीच में जाते थे तो विरोधी जो है ये अफवाह फैलाते थे कि देखिए ये लोगों के बीच में कोरोना फैलाने के लिए आ गए हैं, और अगर हम नहीं जा पाते तो ये कहते कि देखिए कि ये लोग आ नहीं रहे हैं। लेकिन अब किसी तरह की कोई प्रभु की बड़ी कृपा है कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग खूब लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब ये देखिए कि संसद चल रहा है, सेशन चल रहा है, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम सेशन के अंदर पूरा गरज बरस कर जो भी हमारे इलाके की बात होती है उसको बड़े तरीके से रखते हैं, और इसके अलावा जो सैटरडे संडे है उसके अंदर हम लोगों के बीच में होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब किसी तरह की कोई शिकायत, कोई शिकवा लोगों को किसी भी तरह की नहीं है। लोग हमारे साथ हैं और हम लोगों के बीच में हैं।
तो बचे समय में सांसद हर गांव में जाएगी? बिल्कुल, हमने बिल्कुल ये प्लान किया है कि जो है एक दिन के अंदर जो भी हमारा जैसे सैटरडे संडे है अभी, तो हम एक दिन के अंदर कम से कम भी 7 से 8 गांव का दौरा करेंगे। और उनके, क्योंकि देखिए एक इंतजार ये भी था कि जो पंचायत नई बननी है वो पंचायत बने तो जो वहाँ के सरपंच हैं वो हमें अपने इलाके की समस्याओं के बारे में बताएं और उस समस्या का हम जो समाधान हम एट द स्पॉट कर सकते हैं उसको एट द स्पॉट करें, और जो बाद में होने वाले हैं उनको हम नोट डाउन करके लेकर जाएं और उसके बाद अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं का समाधान करें। तो अब नई पंचायत है, नए चेहरे हैं, नए सरपंचेस हैं, उनके अंदर भी एक जुनून है काम करने का। अभी देखिए कि मेरे साथ एक गांव के सरपंच हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम ये कंपटीशन के मेरी ये सोच है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरा गांव जो है सबसे सुंदर होना चाहिए। जब ये सोच सभी सरपंच के बीच में आ जाएगी, एक सरपंच ये सोचेगा कि मेरा गांव दूसरे गांव से ज्यादा अच्छा बने, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारा जो एरिया है, हमारा जो इलाका है वो विकास की तरफ बढ़ेगा और बहुत सुंदर होगा। हमारा पूरा योगदान हरियाणा सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी हमारी छोटी सरकार के साथ है। तो मुझे लगता है कि जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो काम करेगी तो पूरी विकास की गति जो है बहुत तीव्र होने वाली है। अपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जो बातचीत कर रहे थे, हर सवाल का विभाग जवाब दिया है। कैमरा पर्सन शीनू के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।